शैतान कौन था? शैतान की तख्लीक कैसे हुई? जब अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इस रोए ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूक़ात रहा करती थी और इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया। इसके माँ बाप कौन थे और इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई। शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना और ऐसे बहुत से सवालात जो शैतान यानी इब्लीस के हवाले से हमारे ज़हनों में उठते हैं। आज इन सवालात का जवाब कुरान व हदीस की रोशनी में दिया जाएगा और ऐसे हक़ाइक़ से आपको आगाह किया जाएगा जिनके बारे में अक्सर हमारे बहन भाई वाकिफ़ ही नहीं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वाल, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा किया, एक नारी और दूसरा नूरी यानी फरिश्तों को कहा जाता, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया वो जिन्नात है, जिनके बारे में रवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले सिमोन जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व ताला ने सिमोन जिन को पैदा करके ज़मीन पर भेजा और उसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली जिससे उनकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज्यादा हो गए कि पूरी रूह ज़मीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल रहा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनमें से कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियां करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमान मखलूक बन गई। शैतान के माँ बाप जिन्नात में से एक नामी ग्रामी जिनका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलीज था। ये दोनों बहुत ही कद-आवर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चलीपा जिनकी शक्ल व सूरत बब्बर शेर की तरह थी और तबलीस की शक्ल भेड़िए से मलती जलती थी। चलीपा जिन्नात का सरदार था, इसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनांचे चलीपा और तबलीस के मिलाप से एक बच्चा पैदा हो, अलिफ, जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद का था। शैतान और फरिश्तों में जंग। रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले ऐसे भी ज़ायद का अरसा ज़मीन पर जिन्नों का उरूज था। इस रोए ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात ज़्यादा शरीर थे और ये ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने इस ज़मीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। इन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन में अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नात ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई। इस खौफनाक जंग में अज़ाज़ेल के वालिदैन यानी चलीपा और तबलीज ने भी शिरकत की। इस जंग में फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जिन्नात पर गालिब आ गए।
اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالی کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا، اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور اسی سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اس سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ رب العالمین میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تخلیق فرما لیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا،
क्योंकि अज़ाज़ैल ये समझता था कि अल्लाह तबारक व तआला के खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं ही हूँ। इसी वजह से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को अज़ियत देता जब अज़ाज़ैल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पतले को मारता तो अंदर से मिट्टी के खनकने की आवाज़ आती। चुनांचे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और उसके अंदर रूह भी दाखिल कर दी तो इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मैं जमीन पर अपना एक बंदा पैदा करने वाला हूँ जो जमीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। तो इस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, रब अल आलमीन, ये बंदा जमीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा। हम तो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख सकते। शैतान की बगावत। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए। लेकिन अज़ाज़ैल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से सजदा न किया। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ैल से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया। उस वक्त अज़ाज़ैल तकब्बुर और गुरूर में आकर बोलने लगा, ए रब अल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और उस पतले को मिट्टी से पैदा किया। मैं इस मिट्टी के पतले से कई दर्जे बेहतर हूँ। अज़ाज़ैल की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाज़ैल को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया, तो शैतान मरदूद हो चुका है, तुम पर क़यामत तक मेरी लानत होती रहेगी। उस वक्त अज़ाज़ैल को इस बात का इल्म हुआ कि लौ महफूज पर जिस शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत में ही हो। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगा, ए रब अल आलमीन, मैं चाहता हूँ कि मुझे क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद की बात मान ली और उसको क़यामत तक की मोहलत दे दी गई। उस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा, मैं तेरे बंदों को राह से भटकाएगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा और बहुत सारे तेरे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरी नाफरमानी करेंगे और गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। इस वक्त शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तो मेरे बंदों को मेरी राह से भटकाएगा और मेरी नाफरमानियों के अंदर मुब्तला करेगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने करम व फजल से अपने बंदों को मुआफ करता जाऊंगा। इस तरह गुरूर और तकब्बुर की से अज़ाज़ील शैतान मरदूद बन गया और अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तौक उसके गिले में डालकर इसको आसमान से नीचे फेंक दिया और इस तरह शैतान मरदूद हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर हो गया। रवायात में आता है कि जब कुर्ब क़यामत दूसरा सुवर फूंका जाएगा तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला शैतान को दर्दनाक मौत अता फरमाएगा और उसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपनी फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और शैतान मरदूद के शर से हमें, हमारे अहलो अयाल और तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। आमीन।